हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे गाइस में, जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 5 स्क्रू थ्रेड एंड गियर का मापन, इसके बारे में आप लोग को बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कुछ टॉपिक ऑलरेडी मिल चुके थे। आज का टॉपिक है त्रिविमीय मापन मशीन क्या होती है और 3D मशीन की कार्यविधि क्या होती है। आपको इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, त्रिविमीय मापन मशीनें। ठीक, त्रिविमीय मापन मशीनें क्या होती है, जैसे कि आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से किसी भी कारखंड को टॉप और फ्रंट और साइड तीनों तरहों की बीमाएँ मापने के लिए, यानी तीनों पे यानी 3D एक प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिविमीय रूप से बीमाएँ मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, त्रिविमीय बीमीय मापन मशीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे या फिर पहले फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो फिगर हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे फिगर है। फिगर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जेड एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस यानी तीनों डिपेंड करता है कि 3 अक्षों पर डिपेंड करता है। ठीक, टॉप फ्रंट साइड, ठीक, तीनों चीज़ों पर उनकी बीमाएँ माप कर सही रूप से एक प्रकार से इसकी मापें होती हैं। विभिन्न प्रकार की जो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की परिशुद्धता होती है। ठीक, एक प्रकार से कोई भी त्रुटि नहीं होती है। तो यहाँ पे फिगर जैसा कि देखेंगे तो फिगर हमारा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, त्रिविमीय मापन मशीन होती है। ठीक, और बीच में क्या होता है, कारखंड लगा दिया जाता है और घोड़ी गति से क्या होता है, इसका करते हैं। ये वाई एक्सेस होता है, ये जेड एक्सेस होता है। ठीक, और इधर क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स एक्सेस पे ले लिया जाता है, यानी जेड एक्सेस। ठीक, वाई एक्सेस, और जो यहाँ पे टॉप होता है, इधर इस साइड होता है या फिर इस साइड का, ये क्या होता है, एक्स एक्सेस पे आ जाता है। ठीक, यहाँ पे गेज स्लाइसेस होता है, इनके माध्यम से क्या होता है कि हम निर्देश करते हैं। ठीक, यहाँ पे फिगर के डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, तो डिफिनीशन बताता है तेजी से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी आधुनिक इंजीनियरिंग के युग में उपकरणों एवं उत्पाद की जांच एवं माप से कम समय में परिशुद्धता पूर्वक करने के लिए त्रिविमीय मापन मशीन का प्रयोग करते हैं। यानी जो आधुनिक यूज़ में बहुत से तेज़ी से स्पीड में आधुनिक इंजीनियरिंग में जो उपकरण हो रहे हैं, ठीक, उनका जांच करने के लिए हम कह सकते हैं, उनकी परिशुद्धता को जांच करने के लिए और कम से कम समय में, ठीक, इन सभी चीज़ों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो त्रिविमीय मापन मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे तो आगे हमारा क्या कहता है, त्रिविमीय मापन अंशांकन के लिए इन मशीनों का डिजाइन किया जाता है। ठीक, डिजाइन किया था, इन मशीनों पर मापी गई जांच तथा परिशुद्धता मार्ग पर प्रमाणिक माना जा सकता है। त्रिविमीय मानक कंप्यूटर नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो त्रिविमीय मापन मशीन में जो कारखंड या फिर उपकरण को मापा जाता है वो अधिक परिशुद्धता पूर्वक होता है। ठीक, एक प्रकार से उन्हें बार बार मापने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब एक जगह माप लिया जाता है तो एक प्रकार से वो प्रमाणिक कर दिया जाता है। और ये किसका प्रयोग करता है, यानी सबसे पहले ज़्यादा उपयुक्त कहाँ माना गया है, तो कंप्यूटर मशीन, यानी कंप्यूटर नियंत्रण के लिए ही इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को त्रिविमीय मापन मशीन एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर आप एग्जाम में बना देते हैं तो आपको 5 नंबर या 10 नंबर, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो अगर फिगर बना देते हैं, डिफिनीशन नहीं लिखते हैं या फिर डिफिनीशन लिख देते हैं या फिगर बना देते हैं या फिर दोनों लिख देते हैं, अगर एक करते हैं तो आपको 2.5 नंबर। ठीक, डिफिनीशन पे फिगर बना देते हैं तो 5 नंबर पूरा फिक्स है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना कि आप लोगों को फिगर, त्रिविमीय मापन मशीन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो 3D मापन मशीन, यानी 3D मशीन कार्यविधि, यानी 3D मशीन में एक प्रकार से त्रिविमीय मापन मशीन और 3D मापन मशीन की कार्यविधि एकदम सेम है। ठीक, इनको भी क्या होता है कि आप किसी भी कारखंड को मापने के लिए कम से कम समय में त्रिविमीय एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस पर लिया जाता है। ठीक, इनका क्या होता है, बड़ी मशीनों यानी बड़े लेवल को मापने के लिए, और त्रिविमीय मापन मशीन में क्या होता है, इनको छोटे मापन के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे हम 3D मापन मशीन की कार्यविधि डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस मशीनों के अनुप्रस्थ काट माप लेते समय कारखंड के मशीनों के टेबल पर पकड़ लिया जाता है। ठीक, यानी क्या होता है, जो कारखंड हो गया उनको किस पे पकड़ लिया जाता है, तो यानी मशीन के टेबल पर, जो मशीन एक प्रकार से होती है उनकी टेबल पर पकड़ लिया जाता है। खेल की चाल एक्स एक्सेस पर माप लेती, यानी जो एक्स एक्सेस होती है पहले उसको माप ले जाती। फिर क्या होता है, वाई गति के लिए मशीन पर कैरस लगा देता है, यानी जो वाई गति यानी वाई कारखंड होता है उनको मापने के लिए हम क्या करते हैं, कैरस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिस पर प्रोब फिट होता है, यानी उस पर क्या होता है, प्रोब फिट होता है। यानी क्या होता है, पहले क्या होता है, कारखंड को कैरेज पर यानी टेबल पर रख लिया जाता है। फिर क्या होता है, एक्स एक्सेस को माप लिया जाता है। फिर वाई एक्सेस को क्या होता है, कैरेज पर लगा दिया जाता है।
कैरेज पर लगाने के बाद वहाँ पे जब कहाँ पे फिट होता है, यानी प्रूफ फिट होता है। ठीक, आगे क्या कहता है, जो जेड स्लाइडों पर, यानी जो जेड स्लाइडों पर ब्रिज के पीछे पीछे गति करता है, वाई कैरेज पर जेड स्लाइडें होती हैं, यानी जो जेड की स्लाइडें क्या करती हैं, यानी वाई स्लाइडें लगा दी जाती है यानी कैरेज पर, और कैरेज पर लगाने के बाद क्या होता है, जेड स्लाइडें लगा देती हैं। ठीक, वाई लगाने के बाद कंप्लीट होने के बाद उनके पीछे क्या होता है, जेड स्लाइडें लगा देती है, यानी आपका फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक, पहले ही एक्स एक्सिस वाला हो गया। ठीक, फिर वाई एक्सिस का लगा दिया जाता है। इनके पीछे क्या होता है, यानी इनके पीछे लगा दिया जाता है, तो क्या, यानी जेड एक्सिस। ठीक, इन पे डिपेंड करता है। जो ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे गति करता है, यानी क्या होता है, जो मापकर खंड होता है वो क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसे गति करता आता है। तीनों प्रकार के कैरेज मशीन पर बने टेबल बी मार्गों पर आरोपित होता है। इसके जेड एक्सिस वाई स्लाइड की बेयरिंग पर क्रिया करती है तथा जेड स्लाइड प्लेन के मार्ग पर क्रिया करता है। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर और समझ में आएगा। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से पहले देखेंगे। यहाँ पे मापन के वाई एक्सिस पर स्लाइडों पर दो लेजर एम पैरामीटर निश्चित दूरी पर लगा होते हैं, जिनके पाठ्यांक पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, दोनों लेजरों के पाठ्यांक का अंतर सर्वो इनपुट पीजो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल के चलते हुए टेबल के एक सिरे पर अक्ष पर सहारा देता है। इस प्रकार टेबल के कोणीय पिच के सेटिंग में संशोधन हो जाता है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, उनका उद्देश्य क्या होता है कि एक्स एक्सिस को क्या होता है, पहले मशीन के टेबल पर पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद उसे माप लिया जाता है, फिर क्या होता है, वाई एक्सिस पे लगाया जाता है। वाई एक्सिस पे लगाने के बाद उसे प्रॉपर फिट कर दिया जाता है। ठीक, जो स्लाइडों पर ब्रिज के पीछे, यानी जो उसके वाई एक्सिस के पीछे क्या होता है, जेड एक्सिस लगा दिया जाता है, और जेड एक्सिस लगाने के बाद तीनों कैरेज को क्या होता है, किसके मार्ग पर आरोपित किया जाता है, तो बी मार्ग पर आरोपित किया जाता है। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस कारखंड को मेजर कर लेते हैं। इसका उपयोग, यानी पहले हम फिगर देखेंगे तो फिगर जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देखा गया है। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इनके पीछे का कारखंड क्या होता है, जेड एक्सिस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे वाई एक्सिस, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और फिर उसके बाद जो आगे वाला यानी कारखंड के आगे इस टाइप का बनेगा वो क्या होता है, वाई जेड और एक्स। ठीक, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसे पीजो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, ये घूर्णीय गति पर करता है। ठीक, ये आपका लेज़र हो गया, और ये मेट्रोलॉजी फ्रेम हो गया, लेबर पीथ हो गया। ठीक, इनके माध्यम से क्या होता है कि जो यहाँ पे ये चीज़ें यानी रिमोट इंटरफेरोमीटर होता है वो पकड़ा रहता है। ये मशीन बेस हो गया, सीधमापी हो गया, मेट्रोलॉजी फ्रेम हो गया, और पृथक्करणीय फलक हो गया। ठीक, यानी उसे सहारता है। ठीक, इसका उपयोग क्या होता है, तो 3D मशीन का उपयोग त्रिविमीय पार्ट के अंशांकन के लिए, कंप्यूटर नियंत्रण के लिए, किसी भी उप अवयवों को सभी बीमों मापने के लिए, अंशांकन की परिशुद्धता जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी कारखंड की बीमाएं मापने के लिए उसे कंप्यूटर नियंत्रण के माध्यम से, यानी त्रिविमीय, एक प्रकार से तीनों रूप, टॉप फ्रंट साइड, इन सभी चीज़ों की बीमाओं मापने के लिए हम क्या करते हैं, 3D मशीन का प्रयोग करते हैं। यानी इसका प्रयोग बड़े लेवल पे किया जाता है, और त्रिविमीय मापन मशीन में क्या होता है, इसे छोटी मापन लेवल पे किया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे 3D मापन मशीन क्या होती है और त्रिविमीय मापन मशीन क्या होता है एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग को मैं कितनी बार बता दूँ कि आप लोग की जो PDF है, PDF ले लीजिए जल्दी से जल्दी। आज के लिए, आज और कल के लिए ऑफर है। ठीक, बाद में 1 तारीख से क्या होगा, आप लोग की PDF की दाम बढ़ जाएगी। तो ठीक, वहाँ पे देरी मत कीजिएगा। जैसा कि आप लोग को बताया है कि 35 रुपये है और 30 रुपये है। CNC और टूल की 35 रुपये है, मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 30 रुपये। वहीं अगर आप लोग को ये 1 तारीख के बाद खरीद देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।